स्टूडेंट्स, हमारा जो 8th क्लास में चैप्टर 10 चल रहा है प्लेइंग विद नंबर्स। तो प्लेइंग विद नंबर्स में आपका नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी, और इस पे रिलेटेड प्रैक्टिस जोन 3 है और यहाँ एंड हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी। तो टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी पहले भी आप प्रीवियस क्लास में अपनी क्लास 6 में पढ़ चुके हो। अब हम इससे रिलेटेड देखें, हम टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी करते क्यों हैं, बस आप ये समझ लें। अगर एक बड़ा नंबर दिया हुआ है, भले बड़े नंबर का मतलब हुआ कि 5 डिजिट का 6 डिजिट का कोई नंबर है, 7 डिजिट का, और मोर देन दैट आप चलते चले जाओ, जितने ज़्यादा डिजिट का नंबर हो। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि अगर हम इसको काटना चाहें, इसको कैंसिल करना चाहें, तो क्या ये उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। सपोज़ एक बड़ा नंबर दिया हुआ है और उसको मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो बिना उसको डिवाइड करे हुए हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो नंबर है वो इस 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें इतना पता लग जाएगा तो हमारा टाइम थोड़ा बचेगा, क्योंकि हम बार बार हिट एंड ट्रायल से करेंगे कि पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर नहीं होगा, फिर 2 से नहीं डिवाइड करा तो 2 से नहीं हुआ, तो फिर हमने 3 से किया, 3 से नहीं हुआ तो 4 से किया। तो हमारा बहुत सारा टाइम किल होता है इसमें। तो अगर हमें एक ऐसा टेस्ट मिल जाए जिससे हमें ये कंफर्म हो जाए कि ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे लिए एक आसानी हो जाएगी कि हम एक नंबर से ही उसको डिवाइड करेंगे, और फर्दर वो किससे डिवाइड होगा वो भी हमें टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी से पता लग जाएगा। जैसे कि 2 के लिए सबसे पहले आप देखें, इसमें टेबल बनी हुई है पेज नंबर 165 में। पेज नंबर 165 में एक टेबल बनी है। इसमें देखें कि डिवाइजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, ये देखें डिवाइजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 क्या है। इफ द वंस डिजिट ऑफ अ नंबर इज एन इवन नंबर और ज़ीरो। इवन नंबर और ज़ीरो, इसको आप एक दूसरे तरीके से ही कह सकते हो कि यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 इन नंबर्स में से कोई भी होगा तो वो नंबर हमेशा 2 से डिवाइजिबल होगा। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8। देखें आप एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, देखिए सारे एग्जांपल्स में यही है। देखो इसमें 8 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। तो आप इसे इवन नंबर और ज़ीरो भी कह सकते हो कि इस यूनिट प्लेस पर 0 और इवन नंबर आ रहा है, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ आ रहा है, तो कहेंगे कि यस दिस इज़ अ नंबर विच इज़ डिवाइजिबल बाई 2। ठीक है, अब आते हैं 3 के डिवाइजिबिलिटी टेस्ट पर। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिवाइजिबल बाई 3, यानी नंबर जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसके सारे डिजिट्स को प्लस कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है 4 to 6, तो आप इसे 4 + 2 + 6 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। तो डेफिनेटली ये 12 जो है, इसको अगर डिवाइड करोगे, 12 को डिवाइड करोगे 3 से, तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि ये जो डिवाइजिबल हो, ये नंबर 4 to 6 इज डिवाइजिबल बाई 6, वी कैन से दैट। नाउ तीसरे पर आते हैं 5 पर। इफ़ द वंस डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 और 5, अगर यूनिट प्लेस पर 0 और 5 है तो उस तरह का नंबर हमेशा 5 से डिवाइजिबल होगा। देखिए लास्ट में 5 है और इसमें 0 है, ये तीनों नंबर्स जो हैं वो 5 से डिवाइजिबल हैं, क्योंकि लास्ट प्लेस इनका जो यूनिट प्लेस है वो 5 या 0 होना चाहिए। उसके बाद 9th आता है डिवाइजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9। इसमें भी यही है, जैसे 3 का है वैसे 9 का है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 के डिवाइजिबिलिटी टेस्ट में सम ऑफ द नंबर, सारे डिजिट्स का सम करने के बाद उसे 3 से डिवाइड करते हैं, और 9 के केस में सारे डिजिट्स का सम करके उसको डिवाइड करते हैं 9 से। तो आपको जिसमें आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें कि जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसा, इसके अलावा भी ऐसे नंबर ऐसे कुछ हैं जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे लेकिन 9 से नहीं होंगे। तो आपको दोनों जगह पर अलग अलग लगाना पड़ेगा कि जो सम ऑफ द नंबर है वो 9 से डिवाइजिबल है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज 10। इफ़ द वंस डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, बस 10 का एक ही होता है कि बस जो नंबर कोई भी हो उसका यूनिट प्लेस पर 0 है तो वो डेफिनेटली 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सारे जो
2, 3, 5, 9 और 10 इतने ही हैं। 2, 3, 5, 9 और 10 जो इम्पोर्टेंट थे वो उन्होंने करा दिए हैं। ठीक है, मैंने इसके एक्सप्लेनेशन आपको नहीं कराए क्योंकि उसमें थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा मामला, लेकिन हाँ उस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा उसे। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिस जोन 3 पर। प्रैक्टिस जोन 3 पर फर्स्ट क्वेश्चन है चेक द डिवाइजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवाइजिबिलिटी रूल्स। तो फर्स्ट में क्या है 7725/5, 7725 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 7725 को डिवाइड करेंगे 5 से। 5 का डिवाइजिबिलिटी टेस्ट आपको लिखना पड़ेगा कि इफ़ देयर इज़ 5 और 0 इन यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर द नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 5। तो अगर यूनिट प्लेस पर 5 है तो इसका मतलब क्या है कि नंबर 5 से डिवाइजेबल होगा। ऐसे ही 696890/10, 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि इफ़ देर इज ज़ीरो इन यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर द नंबर विल बी डिवाइजेबल बाई 10। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 684/12, तो 12 के लिए क्या करोगे, 12 के लिए क्या करोगे, 12 के लिए 12 का मतलब हुआ कि ये नंबर 3 से भी डिवाइजेबल होना चाहिए, 4 से भी डिवाइजेबल होना चाहिए। अगर 3 और 4 दोनों से डिवाइजेबल होगा तो ये नंबर 684 भी 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इनको करके दिखाऊंगा आपको, 781/36 भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ तक आप क्लियर कर लीजिए और उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिस जोन 3 करवाऊँ।